15 अगस्त का दिन हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। आज के कमेंट्स देख लें, ये देख लें जो नरेंद्र मोदी और उनके लोग धमकियां दे रहे हैं और ऑपरेशन अभी सस्पेंडेड है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई है। अब एस्टेब्लिशमेंट इस ताकत से लड़ नहीं सकती, वो सिर्फ मैनेज कर सकती है, वक्त गुजार सकती है। कि क्या पाकिस्तान की आर्मी काफरों के आगे सरेंडर करेगी? ये तो तारीख में नहीं हुआ। यानी कि वो ये कह रहा है कि हमने इतनी तैयारी करनी है कि हम दो महाजों पे इकट्ठे लड़ सकें, पाकिस्तान और चाइना के साथ। पाकिस्तान वुड बी वेल एडवाइज्ड टू टेम्पर द रेटरिक as any adventure will have painful consequences as was demonstrated recently. उनके अपने तहत शऊर में है कि हिंदुस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जो टेक ऑफ कर रही है, हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। इसका मतलब है कि बड़ी रैपिड बिल्डअप हो रहा है। अगर वो इतनी कैपेबिलिटी बिल्डअप कर सकते हैं अगले 6 माह 1 साल के अंदर कि अगर दो महाजों से लड़ना के वो काबिल हैं, इसलिए जंग एक बहुत सीरियस हकीकत है और एक पॉसिबिलिटी है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, उनका फॉरेन ऑफिस कह रहा है, उनके एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, उनके सब कह रहे हैं। पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करनी होगी और पूरी कौम को भी मेंटली तैयार रहना चाहिए। आगे जो होगा इंशाल्लाह वक्त बताएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का लाल किले से भाषण सुन पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर भारत का खौफ साफ देखने को मिला है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से पाकिस्तान को आतंक फैलाने और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत से पंगा न लेने की धमकी क्या दी। पूरे पाकिस्तान में भारतीय पीएम का खौफ साफ देखने को मिला है। पाकिस्तानी आर्मी के फटेहाल और भारत की बढ़ती इकोनॉमी और मिलिट्री पावर का पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव टीवी पर लोहा माना है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम के लाल किले से दिए भाषण से खौफ में बोल रहा है पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। और पाकिस्तान क्या है, खुद आर्मी चीफ क्या एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ एक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान सिर्फ तबाही मचा सकता है, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक डरने वाली चीज़ है, यानी पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं। 15 अगस्त का दिन, अब 15 अगस्त हो गई। जैसे मैंने आपको कहा कि हम संगम पे खड़े हैं 14 और 15 अगस्त के। अब 15 अगस्त में जो हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, वहाँ से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, और 100 से ज़्यादा लोकेशंस में हिंदुस्तान में मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस की परेड्स भी होंगी, ब्रांड भी होगा मिलिट्री का। उसके अलावा एक अजीब सी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं होती, वहाँ दौड़ें होती हैं, रेस होती है, दौड़ें होती हैं और रन्स किए जाएंगे फ्रीडम के नाम पे हिंदुस्तान के 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर मुकामात पे। जो 5000 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं रेड फोर्ट के ऊपर सेलिब्रेशन के, जो आप इस वक्त शायद चल रही होगी, उनके ऊपर जो लोगो है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी लोगो है। एक उन्होंने इसको बैलेंस किया है नए भारत के हवाले से। वहाँ चनाब का जो नया ब्रिज बनाया, जो कहते हैं कि सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया में, उसकी भी वहाँ पे उन्होंने लोगो या तस्वीर वगैरह जो है वो लगाई हुई है। लेकिन किस हद तक ये इसे एकोमोडेट करते हैं, किस हद तक इसमें ऑपरेशन सिंदूर हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है। एक नेगेटिव डिसीजन बड़ा हुआ हिंदुस्तान से जब उन्होंने रद्द कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग का जो डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। हिंदुस्तान का कहना है कि ये ना लेजिटिमेट है, ना इसकी लीगैलिटी है, ना हम इसे मानते हैं। मैंने थोड़ा सा टेक्निकल रीज़न चेक किया, वो कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान एप्लीकेशन लेकर गया था, हमने शुरू से कह दिया था कि ये कोर्ट का बेंच इसे देख ही नहीं सकता, बिकॉज इसका जो मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो ये है कि आप पहले एक टेक्निकल आर्बिट्रेशन या टेक्निकल मेंबर के सामने लेके जाएंगे, एक्सपर्ट के सामने लेके जाएंगे, उसके फैसले पे अगर आपको इत्तफाक नहीं है तो फिर आप इसको एक कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान का आर्गुमेंट क्या है, बेसिकली यहाँ थोड़ा सा शक हो जाता है कि हिंदुस्तान की असल नीयत क्या है, बिकॉज जब आप टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ये कहता है कि इन व्यू ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो हमें अवेलेबल है, हम ऐसे डैम बना सकते हैं जो सिर्फ रन ऑफ द रिवर नहीं है बल्कि थोड़ा सा पानी रोकते भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी इस शक को कि हिंदुस्तान का ये सारा का सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस है, इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ पहलगाम से नहीं है, ये इनकी पहले से ज़रीना ख्वाहिश है, उसको यहाँ पे तक़वियत मिलती है। साथ हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है रंधावा साहब, की पता नहीं क्या नाम है उनका,
उनका कहना ये था कि ये हेल्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक हेल्ड इन अबेंस में रहेगी जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होती। मैं जब हर दफ़ा हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ सुनता हूँ तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि क्या वजह है, अगर मसला सिर्फ दहशतगर्दी का है तो पाकिस्तान चीन की मदद से, अमेरिका की मदद से, यूरोपियन यूनियन की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से, किसी की मदद से क्यों हिंदुस्तान को अप्रोच नहीं करता और उनको कहता कि भाई हम दहशतगर्दी पे आपसे मुकम्मल बात करने को तैयार हैं। हम भी एग्री करते हैं कि दहशतगर्दी अब बलूचिस्तान में भी बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी बंद होनी चाहिए और लेट्स फ्री ड्रॉप इंडस वाटर ट्रीटी को इसमें से निकालें। आई डोंट नो कि ये चीज़ हम इस पे प्रोग्रेस जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि जो एक सिंगल सोर्स पर्सन ने, इंतहाई क्रेडिबल सोर्स ने मुझसे ये कहा कि पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक बार फिर इमरान खान से राब्ते कायम करना चाह रही है, कर चुकी है और उनके सामने अपना एक प्रपोजल रख रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर वाकई ही ऐसा है तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इससे पहले आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी बोलते हैं कि जी हमारी इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा, हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारी जो कंट्री है उसे नीचे लेके आने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए अब आपको इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एक खुशखबरी और देता हूँ। हमारी इकॉनमी ने आंसर दे दिया है। ये सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब है इन सबको। अभी अभी पता लगा कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है उसे इंप्रूव कर दिया गया है। ये तो तब है जब हमारे ऊपर धमकी है 50% के टैक्स की। ऊपर से एक और न्यूज आती है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है। इट इज नाउ वेरी वेरी लो। और आपको मालूम है तीसरी न्यूज ये है कि जो हमारी जीडीपी है वो 6.5 6.9 की रेशो से वो बढ़ रही है, कि इन्फ्लेशन हैज ड्रॉप टू 1.5%। इट इज लोएस्ट इन 8 ईयर्स में। और हुआ क्यों? जो फूड इन्फ्लेशन है यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, यानी कि उनकी प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई हैं। बट फूड प्राइसेस नीचे आ गई हैं। अभी भी आप बोल रहे हो, मिस्ट्री यही है कि अगर 8 सालों की जो हमारा डाटा है उससे बिल्कुल लोएस्ट नंबर पे आ गए हैं तो इंडियन हाउस होल्ड यानी कि आप ये अभी भी ये फील करते हैं कि यार कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है, जो मंथली बजट है वो बिल्कुल टाइट हो गया है, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है इन्फ्लेशन एक्टिव है। अब ये गुत्थी जो है इसको थोड़ा सा डीपली जाते हैं कि हुआ क्या है और ये आपको समझना पड़ेगा ये गैप क्यों है गवर्नमेंट में और रियलिटी में। अब आते हैं रिजर्व बैंक के ऊपर। रिजर्व बैंक का एक फॉर्मूला है, वो टारगेट करता है कि अगर 2 और 5% के बीच में अगर इन्फ्लेशन होगा दैट मीन्स वो लो इन्फ्लेशन है। और कई सालों से गवर्नमेंट जूझती रही कि भाई इसको नीचे लेके आना है। ये 5% 6% तक भी इसको टच कर गया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, और जो हमारा सप्लाई चेन था वो पूरा का पूरा क्योस में आ गया था। 2021-22 में तो ये हाल था कि हमने पूरी कोशिश करी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू किस इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आया जाए, लेकिन ये नीचे आने का नाम ही नहीं लेता था। और आरबीआई भी अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हुआ। लेकिन 2024 में ये प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो गई, यानी कि जो इन्फ्लेशन था वो नीचे आना शुरू हो गया और जुलाई 2025 में तो ये क्रैश होकर 1.5% पे रह गया है, लोएस्ट सिंस 2017। अब ये हुआ क्यों, पहली बात ये, और उसके बाद मैं उस पर आऊँगा कि आपको दिखता क्यों नहीं है। पहली बात ये है कि जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आया है। फूड का मतलब है आपके जो ड्रिंक्स हैं, फूड है, ये जो सीपीआई का जो बास्केट होती है उसका 45% फूड है। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। अगर फूड की प्राइसेस शार्पली नीचे आएंगी तो आपका जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, जो अभी हुआ है। लेकिन जो इसमें जो कैटेगरीज हैं वो है वेजिटेबल्स हैं, पल्सीज हैं, सीरियल्स हैं, शुगर है, एग्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो नेगेटिव हो गई हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि एक बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट का मतलब क्या है? जो सीपीआई है वो कंपेयर करता है कि जुलाई 2024 की जो प्राइसेस थी और जुलाई 2025 की प्राइसेस में डिफरेंस क्या है। यानी कि लास्ट ईयर ऑलरेडी प्राइसेस हाई थे, अभी जो प्राइसेस हैं लास्ट ईयर के बदले वो 1.5% इंक्रीज हुए हैं।